एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं एचआरएम का नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल मोबिलिटी, यानी कि जो प्लेसमेंट है, जो उससे पहले जो हमारे इंडक्शन था, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल मोबिलिटी एंड प्रमोशन का है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो इंटरनली हम क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं जो वर्किंग में, उन्हीं को ही हम क्या करते हैं कि उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को आगे लेके जाते हैं कि ठीक है नेक्स्ट स्टेप पे उसको हम लेके जाएंगे, रादर देन कि हम बाहर से रिक्रूट करते हैं। जब हमें एक बिल्कुल लो लेवल के हिसाब से, या हम कहें कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे जो इंटरनल एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा हमारी जो वेकेंट पोस्ट है वो फिलअप नहीं की जा सकती, तब ही हम क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम इंटरनली जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग है, एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ही हम क्या करते हैं पोस्ट को फिलअप करते हैं, जो भी वैकेंट पोस्ट होती है उनको पूरा करते हैं। तो इंटरनल मोबिलिटी है वो यही होता है कि जो हमारे इंटरनली हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हम क्या करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं। आगे मतलब फर्दर क्या है, एक जॉब से, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं कि ठीक है इस वर्क से इस ये साथ में ये वर्क भी संभालेगा। ये हम कई केसेस में करते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए भी करते हैं ताकि वो अच्छे से काम करें। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी हम कह दें कि ठीक है ये पर्सन है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट पोस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, या ये पर्सन है वो फर्दर इस काम के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं उसकी सारी चीज़ें, जो भी हमारा क्राइटेरिया रखा होता है कि उसके लिए हमें इतना इसका रिजल्ट चाहिए, इस तरह का रिजल्ट चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो हमारा इंटरनल मोबिलिटी है इसका यही रहता है कि जो भी हम इसमें लेके आते हैं प्लेसेस का कुछ भी, तो हमें उसकी पूरी नॉलेज देख के कि हाँ ये पर्सन है, अगर उसको हम हायर पोस्ट पे लेके जा रहे हैं तो ये पर्सन है उसके लिए एलिजिबल है, इजिली उस चीज़ को क्या कर देगा, उस पोस्ट को वो इजिली हैंडल अप कर लेगा। तो उसकी एलिजिबिलिटी भी हम देखते हैं, एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी हम देखते हैं उसको कि ठीक है एलिजिबल है, पूरा उसको एक्सपीरियंस हो गया है, फर्दर जो भी हम उसको काम देंगे उसके बारे में उसको नॉलेज भी है, चाहे वो हम किसी भी पोस्ट के लिए कैसे भी दें, तो वो सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के ही मोबिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी को भी कह दें कि ये वाली जो चीज़ है पोस्ट है वो आपकी तरह संभाल जाएगी, वो हम देख के करते हैं। हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, नीड क्यों है इंटरनल मोबिलिटी की, नीड ऑफ इंटरनल मोबिलिटी। आखिर क्यों जरूरत पड़ी हमें इंटरनली मोबिलाइज करने की? उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वर्किंग में होते हैं ना, तो हमें उनके बारे में पता होता है डिटेल कि ये पर्सन का काम करने का तरीका कैसा है, कैसा काम करता है, उस एम्प्लॉयज़ के बारे में हमें पूरी नॉलेज होती है। तो हमारे लिए ईजी रहता है कि हाँ ये पर्सन इजिली हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो एक राइट पोस्ट को क्या है, राइट पर्सन के द्वारा फिलअप करना, कि हमें लगता है कि ये पर्सन है ना, कि हमें बाहर वाले पर्सन से इतना नहीं पता होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहा है हमें उसके बारे में पता होगा कि हाँ ये पर्सन बिल्कुल सही है, इस काम के लिए सेटअप कर देगा, तो हम उसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो उसका वर्किंग है, उसका जो मतलब वर्कलोड है वो क्या है, उसको बढ़ाना होता है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है कि जो वर्कलोड है हमारे जो कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर्सन के ऊपर कम है, तो क्यों ना उसका वर्कलोड पूरा किया जाए। तो इसलिए भी क्या है, हम एक साथ है वो एक से ज़्यादा काम दे देते हैं, वर्कलोड के भी, वर्कलोड को कंप्लीट करने के लिए भी होता है। दूसरा क्या है कि उसको मतलब एक उसके वर्क से हम सेटिस्फाई होते हैं, उसको काम से जोड़ के रखना, इसी के लिए भी हम करते हैं। और जो आज के टाइम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी हमारे चेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उनके साथ जो एम्प्लॉयज़ का चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, उनको सबसे साथ साथ जितना भी हमारा अपडेट होता है, जो चेंजमेंट आते हैं, तो उनको उसका अप टू डेट रखना, ताकि एक तो क्या हो वो नई नई क्रिएटिविटी करे एम्प्लॉयज़, उनको ये रहे कि हाँ उसको पता है कि मुझे मतलब हमेशा इसी पोस्ट पे काम करना है, तो वो कुछ नई चीज़ नहीं करते, नया क्रिएटिव नहीं लेके आते। अदरवाइज क्या होगा कि उसकी नई नई क्रिएटिविटी लेके आएगी, मुझे कुछ हटके करना है, कुछ नया करो ताकि मुझे और अच्छा वर्क मिले और अच्छी अच्छी पोस्ट मिले। तो इसी नई क्रिएटिविटी के लिए भी, वो चेंजेस के लिए, नई क्रिएटिविटी के लिए भी, क्रिएटिविटी के लिए भी क्या है ये चीज़ें लागू की जाती हैं।
जो भी हमारे, दूसरा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरेक्शन है, वो भी गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ना, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो भी काफी बढ़ गया है कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप इसको जो एम्प्लॉय हैं उनको भी आगे प्रमोट किया जाए किस किस तरीके से, उस पर बहुत सारी कंडीशन है कि एक एम्प्लॉय बहुत टाइम से काम कर रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटीज की डिमांड के लिए नए नए एम्प्लॉयज की जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी संगठन है उनकी जो है यूनियन है उसकी जो डिमांड्स होती है उसका प्रेशर भी होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इसकी क्या है इंटरनल मोबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि हमें इंटरनली क्या किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के करते हैं, उनकी स्किल को देख के कि हम जो फ्यूचर में जो भी पर्सन हम लेके आएंगे, तो एक तो हम क्या करते हैं, हमारा प्लान है कि हम इंटरनली मोबिलाइज करते हैं। तो हम एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में बता देते हैं कि भाई इसी तरह से प्रमोट आपको किया जाएगा ऐसे से, तो उसके लिए इतने एफर्ट्स करने होंगे, ये टारगेट होते हैं जो आपको अचीव करने होंगे। तो एक तो एम्प्लॉय क्या है स्टार्टिंग से अच्छा काम करेंगे और उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे, वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है, एम्प्लॉयज को भी फायदा है, वो अपने बेनिफिट गेन करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम टाइम टू टाइम पूरा होगा तो उसको भी इसका पूरा बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। इंटरनल मोबिलिटी में नेक्स्ट मतलब प्रमोशन आता है पार्ट, पदोन्नति हिंदी में कहें तो। प्रमोट करना यानी कि वन पोस्ट टू अदर पोस्ट, हायर पोस्ट है, लोअर पोस्ट टू अपर पोस्ट पे क्या करना, प्रमोट करना, लोअर पोस्ट टू अपर पोस्ट, यानी कि छोटी नीचे वाली पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट में ट्रांसफर कर देना है, प्रमोट कर देना कि एम्प्लॉय है वो आज किस लेवल पे काम कर रहा है, वो किसी को सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजर से उसको मैनेजर बना दिया, मैनेजर से उसको फिर आगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया। इस तरीके से प्रमोट करना, पदोन्नति करना उसकी, वो भी हम क्या करते हैं उसके वर्किंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल, उसका नॉलेज, किस तरह का पर्सन का नेचर है, कैसा नेचर उसका होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही प्रमोट किया जाता है। तो एक कर्मचारी को क्या है कि उसके यानी कि एक पर्सन है उसने अपना बहुत अच्छा वर्क किया है, इस पोस्ट के ऊपर उसने अपना काम है वो पूरा 100% दिया है, बहुत बेस्ट रिजल्ट उसने दिए हैं। तो अब इसको क्या होता है, हमें मोटिवेट करने की जरूरत है कि नहीं है कि उसने इतना अच्छा काम किया, क्यों ना इसको मोटिवेट करें। तो मोटिवेशन के तौर पे हम इसको क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, ठीक है, ताकि उसको देख के जितने भी और एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट हों कि अगर हम अपना पूरा देंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हमें भी प्रमोट किया जाएगा, पोस्ट बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा, पैसे भी बढ़ेंगे, हर चीज़ में इंक्रीमेंट होता है। तो पर्सन हर कोई चाहता है उसका स्टेटस बढ़े, तो इसलिए इसके लिए पर्सन क्या है वो काम करेंगे और इसके लिए कंपनी ने टारगेट देती रहती है कि ये टारगेट होंगे, ये टारगेट आप अचीव कर लेंगे तो आपको प्रमोट है वो कर दिया जाएगा। इसका जो एलिमेंट्स क्या क्या हैं बेसिक प्रमोशन के, एलिमेंट क्या क्या है प्रमोशन का, एडवांसमेंट, इसमें क्या होता है प्रगति, एडवांसमेंट क्या होता है हिंदी में कहें तो प्रगति, यानी कि एक स्टेप से लोअर पोस्ट से ऊपर पे जाएगा, सब कुछ ही चेंज हो गया ना। सुपरवाइजर था वहां से उसको मैनेजर बना दिया, उतने लोगों को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा, उसके काफी लोग उसके नीचे काम करेंगे, उसका जो वर्किंग है जो वर्कलोड तो बढ़ेगा लेकिन साथ में उसका क्या स्टेटस भी बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस चीज का बेनिफिट होता है, हर कोई चाहता है कि उसका रुतबा बड़ा हो, लोअर पोस्ट से उसकी पोस्ट है वो अपर हो, हायर हो, तो वो एडवांसमेंट प्रमोशन के द्वारा दिया जाता है और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग और ऐसे करके उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या एलिमेंट होता है, बेटर सैलरी। ऑब्वियसली कि दोनों की जो लोअर पोस्ट के अपर पोस्ट की सैलरी बिल्कुल सेम नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है, सेम हो ही नहीं सकती भाई, उसका वर्कलोड भी ज्यादा है, स्टेटस है उसकी अच्छी पोस्ट से हायर है तो उसकी सैलरी है वो क्या होगी पहले से ज्यादा होगी तो सैलरी बढ़ेगी, और जो कोई भी उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी तो सैलरी उसके साथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और सैलरी बढ़ेगी तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएंगी, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसको कई लोगों को देखना है, उनको संभालना है, अब किसी पर्सन को मैनेज करना है, उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाएगा।
अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, उसका स्टेटस बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है, तो जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, अथॉरिटी भी बढ़ेगी उसकी, और जो अनदर उसको बेनिफिट और भी मिलते हैं, उसको और फैसिलिटी मिलेंगे भाई। जो भी हायर मैनेजर के होते हैं उसको अनदर फैसिलिटी मिलेंगी, अच्छे वर्किंग कंडीशन हो जाएगा, उसकी चीज़ों को सुना जाएगा, उनकी पोस्ट उसको अलग अलग नई नई उसके लिए चैलेंजेस आएंगे, उसको पूरे करने होंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वर्क होता है कि नए नए चैलेंजेस को पूरे करने हैं, इस काम को वो और बेटर करके दिखाएगा ताकि उसको और बेटर मिले, तो इसके चैलेंजमेंट होंगे, उसको पूरे करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे एलिमेंट्स में आते हैं कि ये चीज़ें, ये तत्व होते हैं जो हमारे प्रमोशन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का। प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको क्या करना, मोटिवेट करना, वो मोटिवेट रहे, जुनून रहे उनके अंदर काम करने का कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ नया गेन करना है, हमेशा एक ही पोस्ट पे ना रह के हमें अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, कुछ हमें नया करना है ताकि हम क्या करें, नॉलेज को इंक्रीज करना है अपने इस काम को, जो भी स्किल है, जो लेवल है उसको हाई ग्रेड करना है, लोअर नहीं जाने देना। तो उसका हमें अलग अलग बेनिफिट हम लेके आएंगे, अच्छी वो और अच्छी क्वालिफिकेशन जानेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, जो भी उनकी वर्किंग है, जो भी है उनकी थिंकिंग है, उसको वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि जिस लेवल पे है उस लेवल से उन्हें ऊपर उठना है, उन्हें भी अपने उसमें अपनी जो क्वालिफिकेशन, अपना जो नॉलेज है, अपने आप को प्रूव करना है। तो इस एक मोटिवेशन के साथ वो हमेशा काम करते रहते हैं, तो जिससे क्या है कि जो काम है वो टाइम टू टाइम करने की कोशिश करें कि मैं सबसे बेस्ट रिजल्ट दूं। सभी के माइंड में ये होता है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक बेस्ट रहता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको अपनापन देना, ठीक है, कि वो उसको सेटिस्फैक्शन रहे, वो अपने काम को लेके क्या रहे, फुल सेटिस्फाइड रहे कि ठीक है हमें यहाँ पे काम करना है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं कर पाएंगे तो अच्छा हम नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग का खर्चा कम हो जाता है, वो अपने आप से ही करते हैं और कॉस्ट भी कम रहती है। हम अंदर से इंटरनली क्या है, पर्सन को प्रमोट कर देते हैं, वही उन्हीं का वर्कलोड बढ़ा के काम चला लेते हैं। बाहर से रिक्रूटमेंट की इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती एम्प्लॉयज को लाने के लिए। और जो नए नए जो लोग कुछ नया करने की जिनके दिमाग में रहता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के चांसेस हैं कि हम कुछ नया करेंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बेनिफिट है कि उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो हमारे साथ जुड़े और हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो ये सारे के सारे हैं इसके अंदर की जो जितने भी पोस्ट वेकेंट होती हैं उनको फिलअप करना, जो भी पोस्ट वेकेंट होती है उनको क्या करना, फिलअप करना अपने इंटरनल प्रोसेस के थ्रू, उन्हीं प्रोसीजर के थ्रू क्या है उसको हम फिलअप कर लेते हैं। तो ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, बेसिक इसके उद्देश्य ये हैं, जिसमें क्या है हम प्रमोट करते हैं, यानी कि पदोन्नति करते हैं, लोअर स्टेप टू अपर स्टेप हम एम्प्लॉयज को लेके जाते हैं। नेक्स्ट इसके आते हैं क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन एंड ट्रांसफर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या क्या है, किस किस चीज़ के ऊपर कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रख के हम प्रमोट करते हैं, एंड ट्रांसफर हम करते हैं किसी एम्प्लॉय का, वो किस बेस पर कैसा होता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।